नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गोदान उपन्यास के अति महत्वपूर्ण अंश। तो विद्यार्थियों शुरू करते हैं। पहला अंश है गोदान कुल 36 अंकों में लिखा गया है। गोदान 36 अंकों में लिखा गया है। दूसरा है जब दूसरे के पांव तले गर्दन दबी हो तो पांव सहलाने में ही कुशल है। ये होरी का कथन है। तीसरा, होरी और धनिया के कुल 6 संतान हुई, अब केवल 3 जिंदा है और तीनों के नाम है गोबर, सोना और रूपा। यहाँ पे गोबर 16 वर्ष का है, सोना 12 वर्ष की और रूपा 8 वर्ष की। होरी की 5 पोशाक। इसमें एक बार आया गया है कि होरी जब बाहर निकलता है तो बोलता है कि आपके जो है होरी की जो पत्नी होती है धनिया, वो उनको लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तंबाकू ला के देती है। तब होरी जो है उसमें हंसी मजाक करता है कि तूने मेरे को 5 पोशाक लाके दे दी, मेरे को क्या ससुराल जाना है। इसमें होरी की 5 पोशाक बताई गई है: लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तंबाकू। पांचवा है मेरे ससुराल में एक महरिया है, बस लक्ष्मी समझ लो। ये कथन होरी का है भोला से, क्योंकि जब भोला की पहली पत्नी मर जाती है तो वो दूसरी सगाई करने के लिए होरी से कहता है। तब होरी ये बताता है कि मेरे ससुराल में एक महरिया है और वो बहुत ही अच्छी है। जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे वही आदमी है, ये भोला का कथन है। सेमरी और बेलारी। सेमरी और बेलारी दो अवध प्रांत के गांव हैं। होरी बेलारी में रहता है और राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में रहते हैं। यहाँ पे होरी बेलारी और राय साहब सेमरी, तो यहाँ पे राय साहब से सेमरी याद रखना आप। दोनों गांवों में केवल कितना अंतर है? 5 मील का। जेठ के दशहरे के अवसर पर धनुष यज्ञ होता था। लेकिन जिसकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वो चाहे और कुछ हो आदमी नहीं है। ये कथन राय साहब का है। शोभा व हीरा होरी के भाई है और पुनिया हीरा की पत्नी है और धनिया होरी की पत्नी है। भोला की दूसरी पत्नी का नाम नोहरी है और भोला की संतानें जंगी, कामता और झुनिया। दातादीन के पुत्र का नाम मातादीन और मातादीन की प्रेमिका शिलिया और शिलिया के माँ बाप का नाम है हरखू व कलिया। यहाँ पे हरखू है, हरबू आप हरखू समझना इसको। शिलिया के बेटे का नाम है रामू। पट्टेश्वरी के बेटे का नाम रमेश्वरी और बिंदेश्वरी। न केसों में तेल, न आंखों में काजल, न देह पर कोई आभूषण, जैसे ग्रस्त के भाव ने यौवन को दबाकर गुना कर दिया हो। ये आप थोड़ा ध्यान रखना। ये जो कथन दे रखा है, ये लेखक ने सोना के बारे में कहा है, जो होरी की बेटी है उसके बारे में कहा गया है। क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये किसके बारे में कहा होगा, लेकिन ये सोना के बारे में कहा है। बिजली पत्र के संपादक ओंकारनाथ, दर्शन के अध्यापक डॉक्टर मेहता, खन्ना जो बैंक मैनेजर भी है तथा शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी। मिस मालती इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर आई और प्रैक्टिस कर रही है। बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमें उसी की प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं है। समाजवाद का यही आदर्श है। ये कथन है राय साहब का। इसलिए कि मैं समझता हूं कि मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता। विवाह तो आत्मा को और जीवन को पिंजरे में बंद कर देता है। यहाँ पे बंद कर देता है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा ये बंद कर देता है, नहीं लिख पाते, कोई बात नहीं। डॉक्टर मेहता का कथन है, बंधन और निग्रह पुरानी थ्योरियां हैं और नई थ्योरी है मुक्त भोग। खन्ना का कथन, विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ, उसे तोड़ने का अधिकार न ही पुरुष को है और न ही स्त्री को। मेहता का कथन, कर्ज व मेहमान है जो एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेता। ये कथन होरी का है। रूपा ने गाय के बछड़े का नाम सोचा था मटरू, जो होरी की छोटी बेटी है। और जब उसके घर गाय आई थी जो भोला से लेके आया था होरी, तो जब वो गाय पहले आई थी, लेकिन जब बछड़ा हुआ भी नहीं था उससे पहले ही उसका नाम उसने क्या सोचा था? मटरू। ऊख में लगने वाला रोग दीमक, जौ में गेरुई तथा सरसों में लाई लगता है। यहाँ पे जो फसलों में रोग दिखाए गए हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन के अनुसार पूछ लिया जाए कि मिलान करने वाले भी आ जाए कि ऊख में लगने वाला रोग और जौ में कौन सा लगता है और सरसों में कौन सा लगता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मेरे जोहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेजानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का अंश बन जाती है। देह पुरुष की रहती है, आत्मा स्त्री की होती है। प्रयुक्त कथन मेहता का है। स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान, पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है और नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वो उल्टा बन जाती है। ये कथन जो है मेहता का है। मालती बाहर से तितली, भीतर से मधुमक्खी। लेखक का कथन है, मालती की बहन सरोज वरदा
सरोज राय साहब के बेटे यहाँ पे देखो मालती की बहन है सरोज और वर्दा, दो बहनें हैं। और सरोज जो है वो राय साहब के बेटे के साथ इंग्लैंड चली गई। राय साहब का बेटा जो रुद्रपाल था उसके साथ इंग्लैंड चली गई। ये जो मालती बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी, ये कई बार सवाल पूछा गया है और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये कोई होरी का कथन है न मेहता का कथन है, क्योंकि इसमें मेहता भी दे रखा होगा और पिछली बार कुछ विद्यार्थियों ने इसमें मेहता लिखा, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये विद्यार्थियों लेखक का कथन है, मेहता का कथन नहीं है। खन्ना की पत्नी का नाम गोविंदी है और पुत्र का नाम भीष्म है जो 10 माह से बीमार है। पानी मारा मारा फिरता है और शराब के लिए घर बार बिक जाते हैं, आप भी शराब के उपासक है। ये कथन जो है मालती का मेहता से है। मैं प्रकृति का पुजारी हूँ, मनुष्य को उसके प्राकृतिक रूप में देखना चाहता हूँ, जो प्रश्न होकर हंसता है, दुखी होकर रोता है। मेहता का कथन गोविंदी से। मैं भूत की चिंता नहीं करता, भविष्य की परवाह नहीं करता, मेरे लिए वर्तमान ही सब कुछ है। भविष्य की चिंता हमें कायर बनाती है और भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता है। ये कथन मेहता का है, गोविंदी से। अलाउद्दीन इसमें जो एक पात्र आया है वो एक्के वाला है जो गोबर को स्टेशन तक छोड़ने जाता है। भवनिया झुंगरी सिंह का बेटा है, बड़ा बेटा। और देहाती में होली के 1 महीने पहले से 1 महीने बाद तक फाग उड़ती है। क्या उड़ती है? फाग। और आषाढ़ लगते ही आला शुरू हो जाता है, आल्हा। यहाँ पे ल आदा और हा है, आला शुरू हो जाता है। और सावन भादों में कजलियां होती है, कजलियों के बाद रामायण गान शुरू होने लगता है। दुलारी, यहाँ पे दुल्हानी नहीं है, दुल्हारी है। दुलारी सउआइन, गुलाबी साड़ी, पाँव में मोटे चांदी के कड़े, गले में सोने की असली, ये उनकी वेशभूषा है दुल्हानी दुलारी सउआइन की। दुलारी की बेटी का नाम कौशल्या और पटेश्वरी के बेटा का नाम बिंदेश्वरी तथा दूसरे का नाम रमेश्वरी। गोरी में तो सोना का ससुर है। सोना जो होरी की बेटी है, बड़ी बेटी, उसका ससुर है। और मथुरा जो है वो सोना का पति है। नौखेराम ब्राह्मण है, पटेश्वरी कायस्थ है, दोनों में प्रतिस्पर्धा है। नौखेराम एकादशी का व्रत करता था तो पटेश्वरी पूर्णिमा का करता था। अब नौखेराम 5 ब्राह्मणों को भोजन कराता तो पटेश्वरी 10 ब्राह्मणों को भोजन कराता और सत्यनारायण की कथा भी करता। मोटी औरत जो कलकत्ता में जब क्या नाम है उसका, गोबर, जब गोबर बाहर रहता था शहर में, तब एक मोटी औरत थी जो जिसका नाम चुईया था। उसने क्या किया, झुनिया और गोबर की खूब मदद की। जब झुनिया को बच्चा होने वाला था तो उस चुईया ने उस बच्चे को जो है बड़ा किया और पाल पोस के और अपना दूध भी पिलाया। मिल मजदूरों को भड़काने का काम करने वाले औंकारनाथ व मिर्जा खुर्शीद है। खन्ना का पूरा नाम चंद्र प्रकाश खन्ना है। हमारी सारी आत्मिक, बौद्धिक और शारीरिक शक्तियों के सामंजस्य का नाम धन है। ये मिस्टर खन्ना का कथन है। जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उनको लूटने में नहीं। गोविंदी का कथन। मेरे विचार में तो पीड़क होने से पीड़ित होना कहीं श्रेष्ठ है। धन खोकर अगर हम अपनी आत्मा को पा सकें तो यह महंगा सौदा नहीं है। गोविंदी का कथन। हम नेकी करके उसका एहसान जताने लगते हैं तो वही व्यक्ति जिसके साथ हमने, ये साथ है, हमने नेकी की थी, हमारा शत्रु बन जाता है और हमारे एहसान को मिटा देना चाहता है। वही नेकी यदि करने वाले के दिल में रहे तो वह नेकी है और बाहर निकल जाए तो बदी है। लेखक का कथन है। जिसने तुम्हारे साथ जवानी का सुख उठाया है वही तुम्हारी सेवा कर सकती है। धनिया का कथन भोला से। क्योंकि जब जो भोला की दूसरी पत्नी नौहरी जो होती है वो भोला को पीटती है और उसको बिल्कुल भी उसका ख्याल नहीं रखती है, तब धनिया उसको कहती है कि तुम सोच रहे हो कि दूसरी शादी करके वो तुम्हारी सेवा करेगी, लेकिन तुम ये बात भूल रहे हो कि जिस पत्नी ने जवानी में तुम्हारे साथ सुख का जो सुख उठाया है तो वही तुम्हारी सेवा करेगी। ये नौहरी आज की आई हुई तुम्हारी सेवा नहीं करेगी। ये कथन जो है धनिया का भोला से है। जिस बात को मेरी आत्मा स्वीकार नहीं करती उसे मैं आपके हुक्म से नहीं मान सकता। रुद्रपाल का कथन अपने पिता राय साहब से है। क्योंकि रुद्रपाल की शादी जो है राय साहब सूर्य प्रताप के यहाँ करवाना चाहते थे, लेकिन रुद्रपाल जो है सरोज की क्या उसकी मालती की बहन सरोज से शादी करना चाहता था और उसके साथ इंग्लैंड चला गया था। राय साहब के बंगले लखनऊ, नैनीताल, मसूरी और शिमला में। ये आपसे ये सवाल पूछा जाए कि राय साहब के बंगले कहाँ-कहाँ पे है, तो 3 ऑप्शन आपको इसमें से दे दे और चौथा दूसरा दे दे, तो आपको पता होना चाहिए कि लखनऊ, नैनीताल, मसूरी और शिमला में राय साहब के बंगले हैं। बाहर से वह विलासिनी है, भीतर से वह मनोवर्ती शक्ति का केंद्र है, मगर परिस्थितियां बदल गई। तब मालती प्यासी थी, अब मेहता प्यास से विकल है। ये लेखक का कथन है। गोबर के बेटों का नाम, पहला बेटा चुन्नू जो शहर में मर गया था और दूसरा बेटा मंगल। राम सेवक होरी का जजमान था जो बाद में उसका दामाद बन गया। छोटी बेटी रूपा का पति।
अब है गोदान के प्रमुख व गौण पात्र। प्रमुख पात्रों में आपके होरी, धनिया, होरी जो प्रमुख पात्र है इसका, धनिया जो है होरी की पत्नी है, शोभा और हीरा जो होरी के भाई है, पुनिया हीरा की पत्नी है, गोबर सोना रूपा होरी की संतानें हैं, जुनिया भोला की विधवा पुत्री व गोबर की पत्नी है, राय साहब का नाम अमरपाल सिंह है और मिस्टर खन्ना का नाम चंद्र प्रकाश खन्ना है, और मिर्जा खुर्शीद, ओंकारनाथ, डॉक्टर मेहता, मालती, तंखा, नौखेराम, दुलारी सहुआइन, झिंगुरी सिंह, सिलिया चमारण, माता दीन पंडित की प्रेमिका, पंडित दाता दीन, माता दीन का पिता। और इधर जो गौण पात्र है उसमें आपके सूर्य प्रताप का भी नाम आया, रुद्रपाल राय साहब का बेटा, चुहिया, वही मोटी औरत जो कल शहर में जो है गोबर और उसकी जुनिया की मदद की थी। ग्राहक हुसैनी, हुसैनी नाम का एक ग्राहक है जो दुलारी सहुआइन की दुकान पे कुछ लेने आया था। कलिया और अरखू सिलिया के माता पिता है, और रामू सिलिया व पंडित माता दीन का बेटा है। राम सेवक जो है रूपा का पति है। गोरी मैंतो सोना का ससुर है, और मथुरा सोना का पति है। नोहरी भोला की दूसरी पत्नी है। सरोज वरदा मालती की बहन है, और जंगी कामता भोला के बेटे। तो विद्यार्थियों, ये थे जो है हमारे गोदान उपन्यास के महत्वपूर्ण अंश, और इसको आप अच्छे से याद कर लेना, पढ़ लेना, इससे बार सवाल नहीं जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम और जो है उपन्यास या कहानी के महत्वपूर्ण अंश लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।